देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्याधीयते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। दोस्तों, देवी माँ दुर्गा की कहानी आपको सुनाने जा व्यास द्वारा रचित अनेक पुराणों में से एक पुराण है श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जो माँ दुर्गा की उत्पत्ति और उसके कर्तव्यों की रोचक गाथा है। इसमें बताया गया है कि एक समय दृष्टि पर महिषासुर नाम का एक राक्षस था, जिसका आधा शरीर असुर जैसा और आधा भैंस जैसा था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि कोई भी देव, दैत्य या मानव उसे मार नहीं सके, कोई स्त्री ही उसे मारे। उसे यह भ्रम था कि जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ कैसे हो सकेगी। दुर्गा अर्थात दुर्गुणा निनाशी अमर होने के अहंकार में आकर उसने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। सभी देवताएं दया की गुहार लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी शंकर जी तथा विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी की राय से सभी देवताओं के सम्मिलित तेज से एक नारी रत्न की उत्पत्ति हुई, जिसे नाम मिला दुर्गा। दुर्गा अर्थात यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गुणों का नाश करने वाली, दुर्गम कार्यों को सरल करने वाली तथा दुर्गति नाश करने वाली। असुरों से देवी का युद्ध, सभी देवताओं ने देवी को अलग अलग आयुष प्रदान किए और आभूषणों से भी अलंकृत किया। जब वे सज धज कर विराजमान हुई तो त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवताएं उनकी स्तुति करने में संलग्न हो गए। अजन्मी भगवती ने तभी अपने मुख से वाणी निकाली, जिसे सुन महिषासुर का सिंहासन हिलने लगा। उसने अपने असुर साथियों को इस आवाज़ का पता लगाने भेजा। जब उन असुरों ने बताया कि यह आवाज़ एक सुंदरी देवी की है, तो उसने विवाह का प्रस्ताव देकर अपने असुरों को देवी के पास भेजा। देवी के विवाह से मना करने पर उन्होंने देवी से युद्ध किया और मारे गए। वे असुर देवी को महिषासुर की सेवा करने के लिए मनाते रहे, उसके रूप की महिमा करते रहे, परंतु मनाकर देवी ने एक एक कर उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। देवी के कर्तव्य की यादगार नवरात्रे। इसके बाद महिषासुर स्वयं आया और देवी के साथ बड़ी लुभावनी बातें करने लगा, परंतु देवी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और वह भी मारा गया। इन असुरों से युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए। इसलिए भक्ति मार्ग में नवरात्रों का त्यौहार इसी कर्तव्य की याद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहा गया है कि कलयुग का नाश माँ दुर्गा ने किया। कलयुग नाश का अर्थ है कलयुग में उपस्थित राक्षसी वृत्तियों का नाश। इनके नाश के बाद ही देवी वृत्तियों का युग सतयुग आया। नवरात्रि वर्ष में 2 बार भारत में जितने भी देवता या अन्य महात्मा हुए हैं, उन सब का यादगार दिवस वर्ष में 1 बार मनाया जाता है। परंतु देवी दुर्गा के निमित्त
नवरात्रे वर्ष में 2 बार मनाए जाते हैं। इससे देवी के अवतार लेने और कर्तव्य करने की महिमा क्यों अन्यों की भेंट में द्विगुणित हो जाती है। साल में 2 बार आने वाले नवरात्रे हमें प्रेरित और जागरूक करते हैं कि दृष्टि सृष्टि की रक्षक, पालक और मार्गदर्शक माँ के बारे में हम अधिक से अधिक जानें, उनके गुण और कर्तव्यों को पहचानें, उनका अनुकरण करते हुए आसुरी वृत्तियों का नाश करें। कुमारी भी और सुहागिन भी कैसे वास्तव में एक ऐसी अलौकिक माँ दुर्गा को क्या हम जानते हैं? उनके बारे में कितना जानते हैं? वे कौमार्ग व्रतधारी हैं, अखंड ब्रह्मचर्यी हैं, किसी भी आसुरी वृत्ति दृष्टि के वार से सर्वथा अछूती हैं। उनके यादगार दिवस के उपलक्ष्य में कुमारी पूजन, कुमारी भोजन और कुमारी सम्मान आयोजित होते हैं। ब्रह्मचारिणियाँ उनसे अखंड पवित्रता के वरदान वही है जहाँ ये सब करने से पहले थे। देवी की पूजा करते भी हम देवी जैसे गुण संपन्न क्यों नहीं बन पाए? उसका एक कारण ये भी है कि हमें देवी बहुत ऊंची, बहुत पवित्र और बहुत महान लगती हैं। उसकी भेंट में अपना जीवन तुच्छ, स्वार्थी और विकारों से भरा हुआ लगता है। तब विचार आने लगता है कि हम तो इतनी ऊंचाई पा ही नहीं सकते, यह तो संभव ही नहीं है, कहाँ देवी और कहाँ हम। परंतु यदि हमें ज्ञात हो जाए कि देवी इस ऊंचाई को छूने से पहले एक साधारण कन्या ही थी, उसने कौमार्ग जीवन में ही परमात्मा की शिक्षाओं को धारण कर उसकी आज्ञाओं पर चल उसके समान बनने का दृढ़ संकल्प कर लिया। एक एक कदम उठाते, जीवन में दृढ़ सद्गुणों को धारण करते इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए। इस जानकारी के बाद उन जैसा बनने का हिम्मत और उमंग सहज ही आ जाता है और यह संभव भी लगने लगता है। जैसे एक नन्हा बालक जब स्कूल में जाने लगता है, तब शिक्षक भी उसे बहुत ज्ञानी, विद्वान और समझदार लगता है। परंतु जब उसे बताया जाता है कि यह शिक्षक भी आपकी तरह छोटा बच्चा था, तभी से पढ़ते पढ़ते इस ओहदे तक पहुंचा है, तो बच्चे में भी हिम्मत आ जाती है और सचमुच वह शिक्षक समान बनने के मार्ग पर कदम बढ़ाने लगता है। इसके विपरीत यदि कुछ पूजा सामग्री लेकर प्रतिदिन वो शिक्षक की आरती उतारता रहे, कीर्तन गाता रहे, तो मात्र इस भावना से उसमें ज्ञान का संचार नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि इतने वर्षों से माँ दुर्गा की भक्ति करते भी भक्तों में उनके गुणों और शक्तियों का संचार नहीं हो पाया। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। चरित्र गाय पर चरित्रवान नहीं बने। यदि कोई भक्त अपनी पहली पूजा के समय अपने व्यक्तित्व में कुछ कमजोरियां लिए हुए था, जैसे कि भय, चिड़चिड़ापन, स्वार्थ, दिखावा,
चोरी, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली आदि तो वर्षों तक पूजा करते रहने पर भी इनसे मुक्त नहीं हो पाता है। प्रश्न उठता है, ये कैसी पूजा है? इसका औचित्य क्या है? मान लीजिए बच्चा रोज़ स्कूल जाए और वैसा ही कोरा लौट आए, कुछ भी ना सीखे, ना कोई आचरण बदले, तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया होगा कि रोज़ स्कूल जाने का औचित्य क्या है। हमारी पूजा पद्धति पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि हम बदले क्यों नहीं। इसका एकमात्र कारण यही नज़र आता है कि हमने हाथ तो जोड़े पर मन नहीं जोड़ा, मस्तक तो झुकाया पर मस्तक में विद्यमान आत्मा को देखना नहीं सीखा, दर्शन तो किए पर खुद को दर्शनीय मूर्त नहीं बनाया। देवी को सुहाग का प्रतीक लाल जोड़ा तो पहनाया, परंतु अमरनाथ शिव को अपना अमर सुहाग स्वीकार नहीं किया। देवी का गहनों से फूलों से श्रृंगार किया पर खुद को गुणों के गहनों से नहीं सजाया। देवी की आरती उतारी परंतु अपने भीतर ज्ञान का दीप नहीं जलाया। देवी के पास कलश स्थापित किया परंतु खुद के मस्तक को ज्ञान से खाली ही रखा। देवी के चरित्र गाए परंतु खुद चरित्रवान नहीं बने। परिणाम यह हुआ कि एक दिन या 9 दिन या साल में 2 बार पूजा करके भी हम अंदर से खाली ही बने रहें। पूजा करने से पहले और पूजा करने के बाद के व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आया। माँ दुर्गा ने कल्प पहले जो पढ़ाई पढ़ी थी, वर्तमान समय भगवान शिव उसी ज्ञान कलश को लेकर धरती पर अवतरित हुए हैं और हर नर नारी को धारण करा रहे हो। नवरात्रि पर करें याचना प्रार्थनाएं तो बहुत जन्म कर ली, अब ज्ञान कलश धारण कर याचना प्रार्थनाओं से ऊंचे उठकर जग की यातना मिटाने के लिए कटिबद्ध हो जाए।